हम सब जब भी किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो महादेव के ठीक सामने एक शांत और शक्तिशाली बैल की मूर्ति जरूर देखते हैं। ये हैं नंदी। पर क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है कि वो शिव के वाहन हैं? शायद नहीं। आज हम नंदी की उस कहानी में उतरेंगे जो भक्ति, ज्ञान और शक्ति की एक कमाल की मिसाल है। तो यही सवाल है ना कि आखिर नंदी थे कौन? क्या वो सिर्फ शिवजी के वाहन थे या फिर उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और उनकी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है? देखिए, हर महान कहानी की तरह नंदी की कहानी भी एक बहुत ही असाधारण, एक डिवाइन जन्म से शुरू होती है। ये अपने आप में भक्ति और विश्वास की एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। ये कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि शिलाद से। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, पर उनके मन में एक बहुत गहरी, एक बहुत तीव्र इच्छा थी। वो चाहते थे एक ऐसी संतान जो साधारण ना हो, बल्कि वो स्वयं शिव के ही अंश से जन्मी हो। और बस इसी एक इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर से कठोर तपस्या का रास्ता अपना लिया। तो हुआ ये कि सबसे पहले ऋषि शिलाद के मन में एक दिव्य पुत्र की इच्छा जागी। इस इच्छा को सच करने के लिए उन्होंने क्या किया? सालों साल हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दे दिया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। जब ऋषि शिलाद यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे तो उसी धरती से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। ऋषि शिलाद ने जब उस बालक को अपनी गोद में उठाया तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम रखा नंदी। नंदी जिसका मतलब ही होता है आनंद या परम सुख। सोचिए ये नाम कितना सटीक था, क्योंकि वो उनकी सालों की भक्ति का ही तो फल थे जो उनकी जिंदगी में आनंद बनकर आए थे। अच्छा, नंदी का बचपन किसी भी तरह से साधारण नहीं था। वो जन्म से ही अपने साथ एक दिव्यता लेकर आए थे। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बचपन में ही वो ज्ञान और शक्ति का एक ऐसा संगम बन गए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये बात तो सच में हैरान कर देती है। सिर्फ 8 साल की उम्र में नंदी ने चारों वेद, सारे उपनिषद और न जाने कितने ही मुश्किल शास्त्रों पर महारत हासिल कर ली थी। उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि की चर्चा देवलोक तक होने लगी थी। एक किस्सा है कि एक बार 2 दिव्य अप्सराएं थीं, मित्र और वरुण। उन्होंने नंदी के बालक रूप को देखकर उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी ने बहुत शांत लेकिन उतने ही मजबूत स्वर में कहा कि किसी को भी उसकी उम्र या उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। ये घमंड ही पतन का कारण बनता है। ये शब्द किसी आम बालक के नहीं हो सकते थे। ये तो एक दिव्य आत्मा की आवाज थी और उनके शब्दों में ताकत थी। नंदी के श्राप का असर ये हुआ कि उन अप्सराओं ने अपनी सारी दिव्य सुंदरता, अपनी चमक खो दी। उन्हें एक साधारण इंसान की तरह धरती पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक, अपना घमंड छोड़कर शिव की सच्ची भक्ति करना। ये घटना साफ दिखाती है कि नंदी का ज्ञान सिर्फ किताबों तक नहीं था, उनके पास एक डिवाइन अथॉरिटी थी। नंदी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, महादेव की सेवा। और उनकी यही भक्ति उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां उन्हें खुद महादेव से अमर होने का वरदान मिला। चलिए अब कहानी के इस सबसे जरूरी मोड़ की तरफ चलते हैं। सोचिए, इतना ज्ञान और इतनी शक्ति पाने के बाद भी नंदी के मन में बस एक ही इच्छा थी, हमेशा के लिए सिर्फ शिव की सेवा में रहना। और अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद हिमालय के उन चोटियों पर तपस्या शुरू की जहां पहुंचना भी मुश्किल था। और उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर भगवान शिव एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुए। और इस बार उन्होंने नंदी को तीन ऐसे खास और हमेशा रहने वाले वरदान दिए जिन्होंने कैलाश पर उनका स्थान हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो आखिर क्या थे वो 3 वरदान? पहला वरदान था कि वो शिव के सभी गणों के प्रमुख यानी चीफ होंगे। दूसरा, वो कैलाश पर्वत के मुख्य द्वारपाल होंगे। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा वरदान था, वो शिव के पवित्र वाहन, उनके सबसे करीबी दोस्त और हमेशा साथ रहने वाले साथी बनेंगे। और इसी वरदान के साथ शिवजी की इच्छा से नंदी एक विशाल, बर्फ की तरह सफेद बैल के रूप में बदल गए। लेकिन ये रूप सिर्फ एक वाहन का नहीं था, नहीं, ये तो शक्ति का, धैर्य का और कभी ना डिगने वाली भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक था। अब नंदी की भूमिका सिर्फ शिव का साथी होने तक ही नहीं रुकी, वो बने कैलाश के अजेय प्रहरी, मतलब अ गार्डियन हु कैन नेवर बी डिफीटेड। तो देखते हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी कैसे निभाई।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है रावण के साथ उनके टकराव में। सोचिए, एक तरफ था रावण जो अपने घमंड में चूर होकर कैलाश पर्वत को ही उठाने चला था। उसने नंदी को सिर्फ एक बैल कहकर उनका मजाक उड़ाया, और दूसरी तरफ थे नंदी जो पूरी विनम्रता और अपनी ड्यूटी के लिए एकदम दृढ़ होकर उसका रास्ता रोके खड़े थे। अपने इस अपमान से क्रोधित नंदी ने रावण को एक ऐसा श्राप दिया जो आगे चलकर एक भविष्यवाणी बन गया। उन्होंने कहा, रावण, ये बात याद रखना, तुम्हारे इस घमंड का अंत एक वानर के हाथों होगा जो तुम्हारी सोने की लंका को जलाकर राख कर देगा। और वो श्राप वो खाली नहीं गया। सदियों का समय बीता और फिर रामायण के युग में हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर नंदी के हर एक शब्द को सच साबित कर दिया। ये दिखाता है कि नंदी के कहे हुए शब्दों में कितनी ताकत थी। और ये सिर्फ रावण की बात नहीं है, ऐसे कई कई मौके आए जब शिव ध्यान में होते थे और राक्षसों की पूरी सेनाएं कैलाश पर हमला कर देती थी। तब नंदी अकेले ही उन सब से लड़े, विदुनमाली जैसे राक्षसों को हराया और कैलाश की रक्षा की। वो वाकई में कैलाश के अजेय प्रहरी थे। लेकिन नंदी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक योद्धा और एक गार्डियन होने के अलावा आज भी, इस दौर में भी, वो भक्तों और भगवान के बीच एक पुल का काम करते हैं। आज भी यही माना जाता है कि नंदी वो पवित्र जरिया है जिनके थ्रू भक्तों की हर प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। वो सिर्फ दरवाजे पर खड़े द्वारपाल नहीं है, बल्कि वो शिव के दिल तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। और शायद इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों में लोग अपनी इच्छाएं, अपनी प्रार्थनाएं नंदी के कान में धीरे से कहते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो आज भी जिंदा है। ये इसी विश्वास पर तो टिकी है कि नंदी हमारी हर बात को पूरी ईमानदारी से महादेव तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब किसी शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति दिखेगी तो क्या उसमें सिर्फ एक वाहन दिखाई देगा, या फिर एक महाज्ञानी, एक अजय योद्धा और भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त की पूरी कहानी नजर आएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।